एहतसाब में जानिबदारी या इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। कोई भी फर्द एहतसाब से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। फौज के हर फर्द की वफादारी मुल्क के साथ है। पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियास के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा। फोरम का बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ इक़दामात। कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। शोरका की भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यकीनी बनाया जाए बानी पीटीआई सिविलियन तहवील में रहें। दायर दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? ऐसी सियासत से बेहतर है पकोड़ों की रेडी लगा लूं। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, मुआफी मांगता हूं। अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों को भी बोलने नहीं दिया जाता। ये असम्बली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इसमें बैठने का क्या फायदा? रहनुमा BNP के शिकवे और शिकायतें। कहा, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई। अफसोस, बलोचिस्तान के मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कहते हैं, अख्तर मैंगल का इस्तीफा ताहाल मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं मंजूर या मुस्तरद हो। IMF ने सूबों को बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया। 30 सितंबर तक सब्सिडी वापस लेने का हुक्म। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली सब्सिडी देने की मजाज नहीं। इससे कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहती हैं, IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ पर विफाक या पंजाब से राबता नहीं किया। कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया, ताजिरों के तमाम जायज मुतालिबात मानेंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे। टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं हुआ। वज़राए आला से बातचीत होगी। $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने नए मुतालिबात सामने रख दिए। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के लिए तरक्याती फंड्स, आईनी तरमीम का मुतालिबा। बिजली की कीमत में इजाफे का मामला उठाया। ताजिरों के मसाइल से आगाह किया। लापता पार्टी कारकुनान की जल्द बाजियाबी के लिए भी कह दिया। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल थे। जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है, एक बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है। मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उसको लेके आना है। वज़ीर आज़म IMF की शराइत वक्त पर पूरी करने के लिए पुरअज़्म। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है।
दिन रात एक करके हालात बदल दिए। ये सफर कठिन और मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली गैस के सर्कुलर डेट को कम करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग कर रहे हैं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट के पेश नजर नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वजीर आला पंजाब का पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। वजीर आला मरीम नवाज को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। बिजनेस टाइकून उमर फारूक ज़हूर ने नॉर्वे के अखबार, टैबलॉइड और रिपोर्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। लीगल नोटिस में मौकफ अपनाया। हतक-आमेज मजमून शाया करके साख को नुकसान पहुंचाया। तोशा खाना केस में किरदार पर नहीं पाकिस्तान की खिदमत पर हिलाले इम्तियाज मिला। अखबार को इंतबाह किया गया। झूठे इल्जामात पर मुश्तमिल मजमून फौरी हज़फ करे और उमर फारूक ज़हूर से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में मौखर। रुकने कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, आबादी 25 करोड़ हो चुकी। हुकूमत जब भी बिल पेश करेगी डंके की चोट पर पेश करेगी। उधर नूर आलम खान ने तौहीन अदालत तंसीख बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। कहा दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत में सजा का तस्वुर नहीं। मुल्क के 2-3 वजीर आजम तौहीन अदालत पर घर भेज दिए गए। स्पीकर अय्याज सादिक ने बिल कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और शहादत आवान में तल्ख कलामी। शहादत आवान के एतराज पर सैफुल्ला अबड़ू गुस्से में आ गए। कहा ज्यादा बकवास की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। शहादत आवान को टाउट करार दे दिया। कमेटी अरकान दोनों रहनुमाओं से माहौल ठंडा रखने की अपील करते रहे। हम सिर्फ अपने रब से मुआफी मांगते हैं और किसी से नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का 9 मई वाकयात पर मुआफी मांगने से इनकार। मुतालिबा किया 9 मई की वीडियो सामने लाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दिफा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा ख्वाजा आसिफ से तो उनकी अपनी पार्टी भी तंग है। NA 171 खानपुर का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में पीटीआई के रुकने असेंबली जमशेद दस्ती की शिरकत। तकरीर के दौरान पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा और पुलिस के दरमियान तकरार। जमशेद दस्ती मौका पाकर फरार हो गए। वीडियो मंजर आम पर आ गई। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। 26 अगस्त वाला वाकया कलअदम तंजीमों और बहुत सारे ग्रुप्स ने मिलकर किया। ये वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर सियासी मसाइल हल करने की तजवीज़ दे दी। कहा हम मुज़ाकरात के हामी हैं। किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PWD और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में G9 चौक बंद कर दिया। इलाका क्लियर कराने के लिए पुलिस का धावा। मुजाहिरीन का पथराव, अहलकारों की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए।
मॉनसून का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ियारत, खुजदार, यूब और कीच में 5 बच्चे बरसाती पानी में डूब कर जाँ बहक हो गए। गलियात, एबटाबाद, हवेलियां समेत बालाई इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना।